निबेरिए अपनी, सिंदूर का सिंधौरा झपनी की झपनी। सदगुरु कहते हैं, आदर से सबकी बातें सुन लो, परंतु अपनी परख से उनके गुण दोषों की पहचान करो और दोषों का त्याग कर केवल गुणों का ग्रहण करो। जैसे सिंदूर के सिंधौरा में ढक्कन लगा रहता है तो वह सिंधौरा है और झपनी की झपनी भी है, वैसी सबकी बातें सुन लेने से श्रद्धा का निर्वाह हो जाएगा और अपने विवेक से उसका निर्णय करने से बुद्धि का भी निर्वाह हो जाएगा। सबकी गलत बातों का निर्मम खंडन करने वाले कबीर साहब जैसे दुनिया में कोई नहीं हुआ है, परंतु उनका खंडन ध्वंसात्मक नहीं रचनात्मक है। वे भौतिकवादी नहीं किंतु अध्यात्मवादी हैं। यहाँ कहने का यह अर्थ नहीं है कि भौतिकवादियों की गतिविधि ध्वंसात्मक होती है। कितने लोग अध्यात्मवाद का मुखौटा लगाकर ध्वंसात्मक काम करते हैं। ईश्वर मानने वालों ने जितना मानव का खून खराबा किया है उतना अनिश्वरवादियों ने नहीं किया है। कबीर साहब वस्तुतः भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद की सीमा से परे विवेकवादी तथा मानवतावादी हैं। वे सबका आदर करते हैं, परंतु किसी का असत्य किंचित भी अस्वीकारना नहीं चाहते। इसलिए वे इस साखी की पहली पंक्ति में कितनी समन्वयात्मक बातें कहते हैं। सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। सबकी बातें आदर से सुनो, परंतु अपने विवेक से उन सब का निर्णय करो। न तो किसी की बातों एवं शास्त्रों का अनादर करो और न आँख मूंदकर समर्थन करो। संसार में प्रायः दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो अपने धर्म और अपने शास्त्र के नाम पर सब कुछ आंखें मूंदकर मानते हैं। वे किसी बात पर थोड़ा भी विचार नहीं करना चाहते। और दूसरे वे लोग होते हैं जिनको धर्म और शास्त्र के नाम पर ही चिढ़ होती है। वे धर्म और शास्त्र के नाम पर चलती हुई असंगत बातों से इतने क्षुब्ध होते हैं कि धर्म और शास्त्र की कोई भी बात सुनना नहीं चाहते। इस 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐसे लोग काफ़ी हैं। ऐसे लोगों की चिढ़ इसलिए अधिक बढ़ जाती है क्योंकि पंडित महात्मा और बूढ़े लोग धर्म और शास्त्र के नाम पर चलने वाली सारी असंगत बातों को भी संगत और सत्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और उन उलझुल बातों को न मानने वालों को नास्तिक कहने का साहस करते हैं। वेद, बाइबिल, कुरान आदि कुछ भी नाम कह लो, यह कहना कि किसी निराकार ईश्वर ने पुस्तकें बनाकर दुनिया में भेजी है, वह रामकृष्ण के रूप में अवतार बनकर आया है तथा उसने ईसा मुहम्मद के रूप में अपने पुत्र एवं संदेशवाहक भेजे हैं। और अनेक चमत्कारिक बातें भी बताई गई है धर्मशास्त्रों में कि हनुमान जी सूरज को निगल गए, कबीर ने मुर्दे को जिला दिया, अपनी आज्ञा से चौकी को चला दिया, ईसा ने 8 रोटियों एवं 6 मछलियों से कई हजार नर नारियों को पेट भर खिला दिया। उसके बाद भी कई झाबे रोटी और मछलियाँ बची रह गई। कोई हजार लाख या करोड़ों वर्ष तक जीता रहा। कागभूसुंडी 27 कल्प अर्थात 1 खरब 16 अरब 60 करोड़ वर्ष तक एक ही आश्रम में बने रहे। इन जैसी बिना सिर पैर की बातें विवेक की आँखों वाला आदमी नहीं मान सकता और आज का वस्तुपरक बुद्धि रखने वाला आदमी भी नहीं मान सकता। यह सब असत्य बातें मानना अन्याय एवं पाप है। धार्मिक नामधारियों द्वारा उक्त उटपुटांग बातों का भी समर्थन करने और उन्हें बलात् समाज से मनवाने की बात देख सुनकर नई पीढ़ी का युवा वर्ग एवं बुद्धिवादी समाज धर्म के नाम से बिदक जाता है।
फिर तो वह धर्म की बात सुनना भी नहीं चाहता। दूसरे वे लोग हैं जो अपने माने गए धर्म और शास्त्रों की बातों में कुछ निबेड़ना नहीं चाहते। वे किसी बात पर सोचना, तर्क करना और निर्णय करना पाप समझते हैं। तो धर्म शास्त्रों में जितनी भी बातें हैं, चमत्कारपूर्ण बातें हैं, इस पर आज के बुद्धिजीवी वर्ग विवेक करना नहीं चाहते, केवल आँख मूंद करके मान लेते हैं। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति के सामने यदि कहा जाए कि हनुमान जी सूरज को निगल लिए, तो कोई सूरज को निगल नहीं सकता, क्योंकि वो आग का गोला है, उसे कोई खा नहीं सकते। आग को खाना तो बहुत दूर की बात है, कोई हाथ से उसे पकड़ नहीं सकते। और कहते हैं कि कबीर साहब जी ने मुर्दे को जिला दिया। तो कोई भी व्यक्ति जो है ये असंभव काम नहीं कर सकते। मुर्दे को जिलाना अर्थात कोई गलत ढंग से गलत रास्ते पर चल रहा हो, गलत मान्यताओं में उलझा हुआ हो, उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। कोई अंधविश्वास में, गलत मान्यताओं में कोई उलझा हुआ हो, उसे सही सलाह दे करके सही रास्ते पर लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ चमत्कार जोड़ दिए हैं कि कबीर साहब जी मुर्दे को जिला दिए। तो कबीर साहब जी को ऐसे लोग जो है अवतारी पुरुष मानते हैं कि वो गगन मंडल से उतरकर कमल फूल में प्रकट हो गए। तो कोई भी मनुष्य जो है कहीं आकाश मार्ग से उतरता नहीं है, सबका जन्म माता पिता के द्वारा ही होता है। तो इस तरह बेसिर के पैर की बातें लोग जो हैं चमत्कार ढंग से बताते हैं और आँख मूंद करके जो विवेकहीन हैं मान लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी अपनी आज्ञा से चौकी को चला दिया। तो चौकी जो है जड़ है, वो लकड़ी का बना हुआ है, उसे कोई आज्ञा दे करके चला नहीं सकता। तो ये सब बातें जो हैं केवल चमत्कारिक बातें हैं। और ईसा मसीह ने 8 रोटियों और 6 मछलियों से कई हजार नर नारियों का पेट भर खिला दिया। उसके बाद कई झाबे रोटियां और मछलियां बची रह गई। जब रोटी की संख्या 8 है और मछलियों की संख्या 6 है, तो कई झाबे का जो यहाँ आकलन किया गया है वो तो निरर्थक ही है। तो आदमी जो है विवेक और विचार नहीं करते, केवल लिखी हुई बातों को आँख मूंद करके मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये धर्म शास्त्रों में लिखा गया है, ये प्रभु वचन है, आप तो वचन है, ऐसा लोग जो है मान लेते हैं। और बताया गया है कि कागभुसुंडी 27 कल्प तक जिंदा रहे। आदमी का 60 वर्ष 70 वर्ष जिंदा रहना मुश्किल है, और लोग यहाँ कल्पना करके लिख दिए हैं कि 27 कल्प तक जिंदा रहें। तो आदमी जो है यदि इतने वर्ष तक जिंदा रहेंगे तो पता नहीं उसके शरीर के हड्डी मांस बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और वो सांस लेते रहेंगे कि नहीं लेते रहेंगे। लोग इस पर विचार नहीं करते। तो सदगुरु कहते हैं कि संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग हैं जो बिना विवेक विचार किए जो लिखी हुई बातें हैं उसे आँख मूंद करके मानते हैं, और एक प्रकार के लोग हैं जो उस पर तर्क करते हैं। आजकल उक्त दोनों विचार प्रबल रूप से चल रहे हैं, इसलिए नई तथा पुरानी पीढ़ी में खाई जो है चौड़ी होती जा रही है। आज हर संप्रदाय की युवा पीढ़ी के अधिकतम लोग तर्कहीन और युक्तिहीन बातों को नहीं मानते। आजकल हर संप्रदाय का पुरोहितवाद ठंडा होता जा रहा है, पुरानी आस्थाएं टूट रही है, आस्था विहीन जीवन बिखर जाता है। जहाँ लोगों के प्रति आस्था नहीं, सही बातों के प्रति आस्था नहीं, जीवन बिखर जाता है। इसलिए उत्तरोत्तर युवा पीढ़ी दिशाहीन होकर भटक रही है। उन्हें धर्म के धंधेबाजों से चिढ़ बढ़ती जा रही है। धर्म के नाम पर सर्वाधिक बड़ी दुकानें होती हैं, जो अधिकतम चमत्कार नामक झूठाई की ही चलाने वाली होती है। आज के वैज्ञानिक युग में भी भगवान के अवतार, कबीर के अवतार तथा कथित सूक्ष्म और कारण शरीरधारी ऋषियों की आत्मा से बातें करने वाले, प्रेतात्मा एवं भूतों से बात करने वाले, थोड़े पूजा पाठ से रिद्धि सिद्धि देने वाले गुरुओं की भरमार है।
इन सब बातों ने आज के बुद्धिजीवी समाज का चित्त जो है पीड़ित कर दिया है, उनके बुद्धि को भ्रमा दिया है। लेकिन आज वैज्ञानिक युग में ऐसा कोई अवतारी पुरुष नहीं है जो आकर के किसी की रक्षा कर सके। अभी 12 तारीख को जो विमान क्रैश हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें कितने लोग जो हैं एक ही साथ इस संसार से चले गए, लेकिन बचाने वाला कोई भगवान अवतार लेकर के नहीं आया। और उस विमान में बताया जाता है कि उसमें लड्डू गोपाल भगवान भी थे, गीता भागवत का पुस्तक भी था और भगवान श्री कृष्ण के फोटो भी थे, लेकिन वो भगवान उनकी रक्षा नहीं कर पाए। वे उनके पुजारी थे, उनके भक्त थे, लेकिन वो भगवान जो है अपनी भक्त की रक्षा नहीं कर पाए। तो ये भगवान और भक्त जो है देहधारी होते हैं, कोई ये चमत्कारी कोई अवतारी पुरुष नहीं होते। तो लोगों के अंदर एक जड़ता बुद्धि समाई हुई है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और लोग जो है बिना विवेक किए, बिना विचार किए केवल झूठी अपने अंदर आस्था बनाए हुए हैं। तो चमत्कार से, अंधविश्वास से किसी के जीवन में कोई सिद्ध, कोई उनकी मनोकामनाएं पूरा होने वाला नहीं है। तो आजकल के जो बुद्धिवादी जो समाज हैं वो केवल भ्रम में पड़े हुए हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस पर विवेक और विचार नहीं कर पा रहे हैं। उक्त रोग की एक ही औषध है, जिसे सद्गुरु बता रहे हैं कि सबकी बातों को आदर से सुनो और सबके शास्त्रों को आदर से पढ़ो, परंतु उन पर अपनी परख की कसौटी लगाकर सार असार का निर्णय करो। संसार की सारी पुस्तकें, महापुरुष एवं परंपराएं आदरणीय हैं, परंतु गलत बातें किसी की भी आदरणीय नहीं है। सबकी बातें सुनना प्रचलित अर्थ में श्रद्धा है और अपने विवेक से उनमें गुण दोषों की परख करना बुद्धि है। श्रद्धा है सत्य का धारण करना। हिंदू केवल वेदों को, ईसाई बाइबिल को, यहूदी बाइबिल के पुराने अंश को तथा मुसलमान कुरान को ही मानते हैं, परंतु अब पूरे मानव समाज की नई पीढ़ी को चाहिए कि वह दुनिया के सभी शास्त्रों को आदर दे, परंतु तर्कहीन बातें किसी की न माने। हर बात एवं शास्त्र की हर वाणी पर परख की कसौटी लगाकर उनमें से सत्य का ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना, ये विवेकी का काम है। और जो विवेकी होगा वही अंधविश्वास और चमत्कार में नहीं उलझेगा। नहीं तो अधिकांश लोग जो है, पढ़े लिखे लोग जो है, विवेक और विचार नहीं करते, परखते नहीं, तर्क नहीं करते और आँख मूंद करके मानते हैं। तो सद्गुरु यहाँ समन्वय का भाव जो है लोगों के सामने प्रकट करते हैं कि संसार में सबको आदर दो, सबको सम्मान दो, लेकिन आँख मूंद करके किसी बात को स्वीकार मत करो। अगली साखी है, बाजन दे बाजंतरी, तू कल कुकी ही मती छेर, तुझे पिरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर। मतवाद का पक्ष लेकर झगड़ने वाले लोगों को झगड़ने दे। सद्गुरु कहते हैं कि मतवाद का पक्ष लेकर झगड़ने वाले लोगों को झगड़ने दे। तू शांति प्रिय साधक इन झगड़ालू वनमुर्गों से छेड़खानी मत कर, अथवा द्वंद्व का घनघोर बाजा बजाने वाले इन झगड़ालुओं के बीच में अब अपना कमज़ोर स्वर मत छेड़। तुझे दूसरे के विवाद से क्या प्रयोजन है? तू अपने इंद्रिय, मन एवं वासनाओं के झगड़े को मिटा और उससे छुटकारा पा ले। सद्गुरु कबीर साहब जी सत्य कहने में खरे हैं, किंतु विवाद करने से दूर हैं। जो विवादी हैं उनसे विवाद करने से वो दूर रहते हैं। खरा सत्य कहे बिना जिज्ञासु को बोध नहीं हो सकता, किंतु मतवादियों से विवाद करके कभी अपना सत्य उसे समझाया नहीं जा सकता। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी खरा तो कहते हैं, परंतु विवादी से उलझते नहीं हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई अपने मत का पक्ष लेकर झगड़ा करता है, बकबक करता है, तो उसे झगड़ने दो। तुम अपने आप को उसके झगड़े के बीच में मत डालो। बाजन दे बाजंतरी, अर्थात उसे अपना बाजा बजाने दो।
तो उनके झगड़े में, उनके विवाद में उलझने का प्रयास मत करो। भावार्थ है झगड़ालुओं को झगड़ने दो।